अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इतनी आसान और इतनी मज़े की किस तरीके से बनाई जाएगी वो आइए आपको मैं बताती हूँ। यह है मेरे पास इमली थी मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम, और ये तो कोई और पैकेट है इसलिए मैंने इसमें 250 ग्राम ही पूरी डाली है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। इसको मैंने नीम गर्म पानी करके तो तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसमें मैंने ठंडा पानी नहीं डालना और गर्म पानी ही डालना ताकि इसका पल्प अच्छे से वो जो सही निकल आए। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर आपको कम से कम 2 से 3 घंटे रखना पड़ेगा। तो आप नीम गर्म पानी ही डालें इसमें, तो इसका जल्दी पल्प निकलेगा। तो अब हम इसको हाथ की मदद से हमें ये जो पल्प निकालना पड़ेगा अच्छे से, वैसे तो इसका नहीं निकलेगा। तो गुठलियों को हमने रिमूव करना है। तो इस तरह हम इसको अच्छे से मसल के, अगर आप इसको ये जो गुठली के ऊपर होता है ये इस तरह ये उतर गया, जैसे ये नहीं उतरना चाहिए छिलका, ये इसी तरह ही रहना चाहिए। तो हम इसको ऐसे दबा के, तो अच्छे से इस तरह आप दबा के इसको तो इसी तरह सारा निकाल सकते हैं। तो इसको मैं निकाल के, तो ये देखें ये गुठलियाँ इस तरह सारी मैंने इसमें से निकाल ली। अगर आपको लगे कि इसमें अभी पल्प है तो आप ये नीम गर्म पानी ही दोबारा इसमें डालें और थोड़ा सा अच्छे से मसल के फिर इसको आप जो है पोनी की मदद से छान सकते हैं। इसकी मदद से हम इसको छान लें और पानी इसमें 1 किलो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी मैंने इसमें पानी जो वो तकरीबन 3 पाव तक डाला है, मतलब 1 पाव कम किलो में से है। तो इसको मैं भून लूँ अच्छे से। तो ये देखिए पल्प मैंने सारा इस तरह अलहदा कर लिया और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। जी तो पैन में ऊपर रख दिया, आग हमने जला दी है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको करते हैं पकाना शुरू। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा दालचीनी है मेरे पास छोटा सा पीस, ये डालेंगे इसमें, और ये है अदरक का पीस, और इसको पकाते हैं। तो माशाल्लाह पकना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसमें मैं डालती हूँ आधा गिलास जो है और पानी का, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैं इसमें दोनों चीज़ों का टच दूंगी, चीनी का भी और शक्कर का भी। आधा कप से ये कम है चीनी मेरे पास, तो ये इसमें शामिल करते हैं। तो ये है मेरे पास शक्कर, तकरीबन ये पौना कप है, और पौना कप इसमें शक्कर जाएगा। और चीनी ये कप डाल के, जो चीनी मैंने डाली और ये शक्कर मिक्स करके ये तकरीबन 1 कप ही बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्द, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बनाने में। और आप चना चाट में डाल सकते हैं, दही बड़े में डाल सकते हैं, दही बल्ले जो बनाते हैं वो उसमें डाल सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आराम से घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। और ज़्यादा इसको पका के हम इतना भी थिक नहीं करेंगे कि जब ये ठंडी होती है तो फिर इससे ज़्यादा हो जाती है। ठंडा हो के हमेशा कस्टर्ड हो, कोई चटनी हो, जो भी होता है वो थिक हो जाता है ज़्यादा। तो अब हम इसको 10 मिनट तक पकाते हैं। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर,
ज़ीरे को मैंने फ्राई करके तवे के ऊपर कर लें या किसी पैन में, तो इसका पाउडर बना लें। आधे से कम चम्मच है ये इसके टेस्ट के हिसाब से, और 2 से 4 चुटकी नमक, और आधा चम्मच जो वो इसमें जाएगा दड़ा मिर्च। इससे और ज़्यादा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए और पकाते हैं। मैं इसमें से ये दालचीनी भी और अदरक के टुकड़े हैं जो वो भी निकाल लेते हैं। इसमें से 1 किलो से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, कम ही कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, और ना ही ज़्यादा थिक करें क्योंकि ये ठंडी होके इसमें थिक होना है। तकरीबन ये पक चुकी है। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं हम और डालेंगे, बस इतने ही चलेंगे। और इतनी मज़े के, इतनी टेस्टी बनी है। फ्लेम को हम करते हैं बंद। जी, तो ये मैंने पैन रखा ऊपर, इसमें आधा चम्मच मैंने ऑयल का डाला, और तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें मगज़ डालती हूँ। इनको करते हैं फ्राई। ये बहुत ही क्रिस्पी से और कुरकुरे से बन जाते हैं फ्राई को होने की वजह से। जब ये फूल जाएंगे फिर हम इसको चटनी में शामिल कर देंगे। और बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर और अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी। फ्लेम को करते हैं हम बंद। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चटनी हमारी रेडी होगी। अगर आपने इसको चेक करना हो, कुछ को नहीं पता चलता है कि कितनी ठीक हो जाए, किस तरह पकती, आप स्टील का इस तरह चम्मच लेके तो उसको हिला के इस तरह देखें, इसमें लाइन बनाएं, ये आपस में नहीं मिली, ये देखें, तो अब ये समझें बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, ठंडी कर लें। जी, तो देखें माशाल्लाह, अब हम आपको दिखाते हैं इसकी असर लुक। देखें, बिस्मिल्लाह, क्या ज़बरदस्त। तो देखें, आप इसको इस तरह की बोतल में या जिसमें भी आप रखना चाहते हैं, मैं इसमें डाल के तो इसको रखूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।